आइए दोस्तों, प्यार भरा नमस्कार करता हूँ। मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ रावेरिया बॉय ज्ञान यूट्यूब चैनल में। चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप इन प्रश्नों का जवाब दे सकते हो मुझे? शिवलिंग को क्या क्या दान करना चाहिए? सबसे बड़ा दान, जिसे सबसे श्रेष्ठ दान भी कहा जाता है, वह कौन सा है? हम दान क्यों करते हैं? दान कितने प्रकार के होते हैं? क्या क्या दान नहीं करना चाहिए? अगर यह सारे प्रश्न के जवाब आपके पास नहीं है तो फिर इस वीडियो को अंत तक देखना। सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे और सही जानकारी के साथ। दोस्तों, हमें घर के बड़े बुजुर्ग कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, जिससे जीवन की समस्याएं कम हो सके। दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी बातें बताई गई है जिनको आप पूरा करते हो या उनकी बातों पर चलते हो तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। आज हम आपको दुर्भाग्य को दूर करने वाली जानकारी देंगे। दोस्तों, शिव महापुराण में कुछ ऐसी बातें वर्णित हैं जिन्हें आप करते हैं तो उस इंसान की सारी तकलीफ है, समस्याएं दूर हो जाएगी। कभी कभी मनुष्य को इतनी समस्याएं चारों ओर तरफ से घेर लेती है कि वह अंदर ही अंदर घुटता रहता है। दोस्तों, महादेव की पूजा पाठ करने से सभी दुख और तकलीफ दूर हो जाती है। यह कोई ऐसी वैसी बात नहीं है जो हवा में कह दे और हो जाए। महादेव यानी शिवलिंग एक ऐसी चीज है जिसके पास हम बैठ कर अपनी परेशानी बताएं। अगर दोस्तों आपसे कोई पाप हो गया हो तो फिर आप लोग शिवलिंग के पास बैठकर सोमवार से ही पूजा अर्चन करते हैं तो आप लोगों के निश्चित ही दुख तकलीफ दूर हो जाएगी। आप महान शास्त्र शिव पुराण में वर्णित कुछ ऐसी वस्तुएं वर्णित हैं जिन्हें दान करने से आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परेशानियों से जूझ रहे हैं, वह परेशानी दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, आप सोचेंगे कि शिव पुराण में ऐसा क्या है, तो हम बताना चाहते हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों को शिव महापुराण शास्त्र में शिव जी के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी हुई है। इसे शिव पुराण में ऐसी 6 वस्तुएं बताई गई हैं जिन्हें दान करने से आपके सभी कष्ट, दुख, दर्द सब गायब हो जाएंगे। जेपी, सबसे बड़ा उदाहरण करण को ही ले लीजिए। राजा बलि और राजा हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता, उन्हें सबसे बड़ी दानी की संज्ञा भी दी जाती है। दोस्तों, इनके अलावा महर्षि दधीची क्यों भी महादानियों में रखा जाता है। महर्षि दधीची ने तो स्वयं की बिना पर वहां किए हुए एक कबूतर की जान बचाकर अपनी हड्डी का दान कर दिया था। यहाँ से पता चलता है कि हमारे संसार में ऐसे भी महान दानी होते हैं। परंतु दोस्तों, दान का मतलब यह नहीं कि अपनी सामर्थ्य शक्ति से भी ज्यादा दान करना चाहिए। आपको अपनी सामर्थ्य शक्ति क्षमता को देखते हुए वस्तुओं को दान करना चाहिए। यहीं पर ही आप सभी प्रिय दर्शकों को हम बता दें कि जितना हम दान करते हैं ना आप समझ पा रहे होंगे, जितना हम दान करते हैं ना तो उसका कई गुना ईश्वर भगवान हमको देता है। इसलिए हम सभी लोगों को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दान करने से हमारा जो सामग्री, यह जो हमारा पदार्थ, यह हमारा ज्ञान कम हो जाता है, बल्कि कई गुना ईश्वर के द्वारा हम लोगों को दिया जाता है। दोस्तों, शिव महापुराण में तो ऐसा भी कहा गया है कि शिवलिंग पर आप लोग जो भी अर्पित करते हो या चढ़ाते हो उसका कई गुना या 100 गुना आपको भगवान देता है। ऐसा शिव महापुराण में कहा गया है। अगर शास्त्रों में यह सभी बातें कही गई है तो हमें दान करने से पीछे कभी भी नहीं उठना चाहिए, बल्कि दान अपने हृदय, तन, मन सभी ही के साथ करना चाहिए, तभी हमारा दान दान माना जाता है। दोस्तों, आप लोगों को क्या क्या दान करना चाहिए? पहला, आप लोगों को नमक दान करने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जैसी परेशानियां सभी दूर हो जाती हैं। अप्रत्यक्ष परेशानी का मतलब यह है कि जिससे परेशानी ने हमको अंदर से जकड़े हुए हैं, हम किसी से कह नहीं पाते, यह शर्माते हैं,
तो ऐसी परेशानियों से भी दूर हो जाता है तकलीफ। और दोस्तों, सोमवार को ही आप लोगों को नमक का दान करना चाहिए। नमक का दान आपके जीवन में दुर्भाग्य सभी को दुख तकलीफ को दूर करता है। अब आप लोग यह सोच रहे होंगे कि कौन सा नमक का दान करना चाहिए, साधारण नमक और साबुत वाला नमक। तो हम बताना चाहेंगे आप सभी लोगों को साबुत वाला नमक जो कि गोल गोल होता है और कठोर होता है, उसे आप लोगों को दान करना चाहिए। यही नहीं, आप पैकेट में जो नमक मिलता है साधारण नमक, उसे भी दान कर सकते हैं। दूसरा है दान गुड़। गुड़ का दान करने से हमारे रिश्तेदारी में पवित्रता और संबंध अच्छे होते हैं। करने से आप लोगों को पता होगा पति पत्नी का जो झगड़ा होता है और तलाक तक बात आ जाती है, तो इसे भी समस्या का दूर करने के लिए शिवजी के पास जाना चाहिए और पूजा आराधना करना चाहिए। अगर आप लोग किसी मुनि के पास भी जाओगे तो वह भी यही कहेंगे, आपको शिव के शरण में जाना चाहिए। और दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें कि सोमवार को आपको गुड़ का दान करना है शिव जी को। और आप लोगों को इसके साथ यह भी करना चाहिए, गुड़ और रोटी गाय को खिलाना चाहिए। उससे भी रिश्तेदारी में मधुरता, पवित्रता और अच्छी रिश्तेदारी रहती है और लंबे समय तक चलती है। प्यार प्रेम सब रहते हैं उस रिश्तेदारी में। तीसरा, दाने तिल। शिव महापुराण में कहा गया है, तिल का दान करने से आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास आएगा और आप कहीं भी डगमग आएंगे नहीं। और तिल का दान करने से इसका सबसे बड़ा फायदा जब आप लोगों को होगा, जब आप लोग कहीं किसी के साक्षरता या इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास आएगा और आप लोगों के बीच में बहुत ही सहजता से बोल पाओगे। आप लोगों को सोमवार के दिन काले और सफेद तिल का दान करना चाहिए। और यदि आप काले तिल का दान करना चाहते हैं तो उसके लिए शनिवार का भी कर सकते हो। तोता दाने की अगर आप लोग भी का दान करते हो, अगर दोस्तों आप लोग भी का दान करते हो तो इससे आपकी घर में जो बीमारियां होती है वह दूर चली जाती है और घर में स्वस्थ शरीर वाले ही इंसान रहते हैं और किसी को भी बीमारी नहीं होती है। इसमें भी यदि आप गाय के घी का दान करें तो वह भी बहुत शुद्ध माना जाता है और अच्छा भी माना जाता है दान की दृष्टि से। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे, महादेव को पंचामृत का दान किया जाता है और पंचामृत में आपका घी भी शामिल होता है, इसलिए घी का भी दान करना चाहिए। पांचवा है उनका दान। जी हाँ दोस्तों, उनका दान करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो अन्य महाराज होता है, जो हमारा अन्न भंडार होता है, वह कभी भी खाली नहीं होता है, वह हमेशा भरा रहता है। जैसा कि दोस्तों हम सब लोग जानते हैं, माँ अन्नपूर्णा शिवजी की अर्धांगिनी है। अगर आप लोग यह सब दान नियमित रूप से करते हैं तो दोस्तों एक प्रकार से यह सभी जो भी दान करने के लिए आप लोगों से कहा गया है, यह उपाय हैं जिसे नियमित रूप से करना चाहिए। यह कोई जादू नहीं है जिसका तुरंत असर पड़ेगा, यह तुरंत जादू की तरह काम हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को यह उपाय करना चाहिए, इससे आप लोगों की परेशानियां, दुख दर्द सब खत्म हो जाएंगे। और शिव जी के ऊपर विश्वास रखिए और विश्वास के बिना कुछ नहीं होगा, इसलिए विश्वास रखना है और उपाय करना है और आपके जीवन की सभी तकलीफ दूर हो जाएगी। चलिए आज की प्रस्तुति को समाप्त करते हैं और जल्द ही नई प्रस्तुति लेकर आएंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इसे बेल आइकन को प्रेस कर चैनल के साथ जुड़ जाए। आपका मैं बहुत आभारी रहूंगा।